इस शरीफ खानदान का कोई भी एक भी कारोबार नुकसान में नहीं है। डार साहब आए हैं, अपने केस माफ किए हैं, बल्कि वो पिछले कई सालों की तनख्वाहें उन्होंने वापस ले ली। बाहर के मुल्कों में जाके पाकिस्तान को जलील करना एक लीडर की निशानियां है। आपके मुल्क में लोग मर गए हैं, आपके मुल्क में ताजिर मर गए हैं, अपने ही मुल्क के अपने ही घर के लोगों को बिठाकर बात करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? झूठ बोलना है, दूसरे पर इल्जाम लगाना है, उसके बाद हुकूमत बनानी है। यही एक स्किल है हमारे हर सियासतदान के पास। हमें पता है कैसे कर्जे लेने हैं, क्या ड्रामे करने हैं, फिर उन कर्जों को खाना कैसे है, कब खड़ा करोगे अपने मुल्क को पैरों पे। इस दफा मांग के आ गए, फिर अगली दफा फिर कोई नई प्लानिंग होगी, कुत्ते के खाने को भी इम्पोर्ट किया जा रहा है। हर वो चीज जो इस मुल्क में बन सकती है वो अब इम्पोर्ट करते हैं। इनके कारोबार दुनिया में जहां जहां भी हैं फेल नहीं है, कामयाब है। जब आपके अपने खुद के कारोबार कामयाब है तो इस मुल्क का कारोबार क्यों फेल है? अभी भी वक्त है कि IMF का ड्रामा बंद करें और इस मुल्क की आवाम में ताजिर पैदा करें। ये मत बताना कि बड़ी इमदाद हो गई है, पहले ये बताना कि इस घर की क्या क्या चीजें बेचकर मैं आया हूं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और इनका पूरा खानदान एक कारोबार बता दें अपने पूरे खानदान का जो लॉस में हो। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इस शरीफ खानदान का कोई भी एक भी कारोबार नुकसान में नहीं है। अब इतने ज़हीन हैं कि वो डार साहब आए हैं, अपने केस माफ किए हैं, अपने प्रॉपर्टीज वापस ली हैं, अपने बैंक अकाउंट, बल्कि वो पिछले कई सालों की तनख्वाहें उन्होंने वापस ले ली। एक दिन काम नहीं किया, एक दिन ऑफिस नहीं किए, गए, लेकिन तनख्वाह पूरे जितने सालों तक वो बाहर खुद साख्ता बीमारी बनाकर बैठे रहे और वो दोबारा आए और तनख्वाह ली। ये सारी चालाकियां आती हैं इनको। उसके बाद भीख मांगना, बाहर के मुल्कों में जाके पाकिस्तान को जलील करना, ये सब क्या एक लीडर की निशानियां हैं? क्या वजीर आजम या हुक्मरान ऐसे होते हैं कि जो बाहर जाएं और कहें कि हम तो कंगाल, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, पैसे दे दो। कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है जनेवा में, जनाब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्यों भाई? आपके मुल्क में लोग मर गए हैं, आपके मुल्क में ताजिर मर गए हैं, आपके फैसलाबाद, सियालकोट, कराची, पूरा पाकिस्तान में जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाकर अपने वोट लेते हैं, अपनी एक जाल फैलाते हैं कि जिसके अंदर आपको हुकूमत बनानी होती है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, PTI की, तो जिस वक्त मुल्क मुश्किल में है तो अपने ही मुल्क के अपने ही घर के लोगों को बिठाकर बात करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों नहीं बात करते हैं? ये आपकी आदत पड़ गई है। आप मेंटली जो हमारे लीडर हैं उनमें स्किल नहीं है कि वो किस अंदाज में अपने ही मुल्कों के, अपने ही लोगों के, अपने ही नौजवानों को, किस टैलेंट को कैसे यूज करना है, इस मुल्क से इसी मुल्क को दोबारा डेवलप कैसे करना है, यह हमारे किसी सियासतदान में ये स्किल नहीं। इनके पास सिर्फ एक ही स्किल है कि मुझे वजीर आजम बनना है। इनके पास एक ही स्किल है कि मुझे वोट लेने हैं और वोट कैसे मांगने हैं, सड़कें बनवानी है, झूठ बोलना है, दूसरे पर इल्जाम लगाना है, उसके बाद हुकूमत बनानी है। यही एक स्किल है हमारे हर सियासतदान के पास कि दूसरे के ऊपर हमें कीचड़ उछालना है। ये सबसे बड़ी हमारी स्किल है। दूसरे को गाली देनी है, ये हमारी स्किल है। काम नहीं आता है। मुल्क को कैसे खड़ा करना है नहीं मालूम। कर्जे लेने हैं, यस हमें पता है कैसे कर्जे लेने हैं, क्या ड्रामे करने हैं, फिर उन कर्जों को खाना कैसे है, किस तरह मोटरवे में से पैसे बनाने हैं, किस तरह हमको ये येलो ट्रेन और नीली ट्रेन, पीली ट्रेन में पैसे बनाने हैं, किस तरह मीडिया को हाथ में लेना है, किस तरह अपने मुखालफिन को गिराना है, उनको उनकी कमजोरियां पकड़नी है। ये सब हमें सियासत में आता है। नहीं आता तो मुल्क को कैसे खड़ा करना नहीं आता है। चाइना के पास चले जाएंगे, दूसरे मुल्कों के पास चले जाएंगे, हमारे जो नौजवान इधर फिर रहे हैं उनको बेरोजगारी में डालेंगे। ये किसी हुक्मरानी का तरीका नहीं है कि मुल्क के नुकसान में ये सारा कुछ। और ये जो सब कह रहे हैं कि हम गए और मुल्क के लिए पैसा लेके आ रहे हैं और हमेशा सऊदी अरब हमारी मदद करता है, चाइना हमारी मदद करता है, ये सब हमारी मदद करते हैं। भाई अपनी मदद खुद कब करोगे? कब खड़ा करोगे अपने मुल्क को पैरों पे? या हमेशा इस दफा मांग के आ गए और फिर अगली दफा फिर कोई नई प्लानिंग होगी, फिर ये पैसे खा जाओगे, फिर अगली किस्त कहां से दोगे? उसका क्या सोचा है? ये IMF इसी तरह तलवार सर पे टंगी रहेगी कब तक? कभी सोचा है? अपने मुल्क के ताजरों को इकट्ठा करो, अपने मुल्क की तिजारत को सामने लाओ, अपने मुल्क के तमाम ये जो ग्रोह बनाए हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और मुख्तलिफ
جو اپنے آپ نے سیاست کے لیے گروہ بندی کی ہوئی ہے، ان لوگوں سے ملک کے لیے کام لو، اپنے ہی ملک کے اندر۔ اور یہ جو امپورٹ، ہر چیز، کتے کے کھانے کو بھی امپورٹ کیا جا رہا ہے، ہر وہ چیز جو اس ملک میں بن سکتی ہے وہ آپ امپورٹ کرتے ہو۔ کیوں؟ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ نیکسٹ 50 ایئرس کے لیے آپ پابندی لگاؤ یہ فالتو کی چیزوں پہ؟ انڈیا نے کیا نہیں تھا، بنگلہ دیش آج بھی پیروں پہ کھڑا ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے یہ بات سنتے وقت، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ان لوگوں نے سوئی سے لے کے ایک جہاز تک اپنے پاس بنایا، گاڑی بھی اپنی بنائی۔ شرم آنی چاہیے۔ تجارت آپ جو ہمارے جتنے یہ اس وقت حکمران ٹولہ ہے، شریف ٹولہ، ان کے کاروبار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں فیل نہیں ہے، کامیاب ہیں۔ جب آپ کے اپنے خود کے کاروبار کامیاب ہیں تو اس ملک کا کاروبار کیوں فیل ہے؟ نواز شریف جواب دے، شہباز شریف جواب دے۔ جب آپ کے کاروبار کامیاب ہیں تو اس ملک کا کاروبار کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی خود کی چال ہے۔ آپ نہیں چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو آپ حکمران بنو، یہاں سے سارے فائدے اٹھاؤ، یہاں پہ اپنے کاروبار کے لیے فائدے اٹھاؤ، اس کے بعد آپ کا اس ملک میں نہیں رہنا، آپ کو واپس لندن ایون فیلڈ میں جانا ہے۔ That's it، یہ آپ کا پلان ہے۔ اس ملک کو کھڑا اس ملک کی عوام نے کرنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ IMF کا ڈرامہ بند کرے اور اس ملک کی عوام میں ایک تاجر پیدا کرے، تجارت کا کانسیپٹ پیدا کرے جو آپ نے اپنے بچوں میں پیدا کیا ہے، اپنے ہر گھر کے فرد میں پیدا کیا ہے کہ جی تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے۔ تو کیوں نہیں؟ باقی عوام کا کیا قصور ہے؟ ان میں بھی پیدا کریں۔ اور یہ جو بار بار ڈونر کانفرنس کا یہ جو آپ نے یہ ڈھول پیٹتے ہیں نا، اس کو بند کریں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے جا کے یہ ایک دکھاوا کیا ہے۔ تھوڑا بہت وہاں سے جو پیسہ ملنا تھا وہ کسی اس کے بدلے میں آپ کو دینا جو پڑ رہا ہے وہ بہت بڑی قیمت ہے پاکستان کی۔ پاکستان کی عوام کو سچ بتاؤ کہ کس چیز کا سودا کر کے آئے ہو، کیا کیا بیچا ہے اس ڈونر کانفرنس کے اندر آپ نے پاکستان کا؟